हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि रिडक्स सेटअप कैसे करते हैं फ्रंट एंड में। अगर हमें स्टेट मैनेजमेंट करना है, ठीक है, अक्रॉस द एप्लीकेशन, तो हम वो रिडक्स टूल किट यूज करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे फ्रंट एंड में उसको सेटअप करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, बैकएंड का सेटअप। ठीक है, कि सर्वर कैसे क्रिएट होता है, जिससे कि यहाँ पे डेटाबेस को हमने क्रिएट किया था। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को वैलिडेट किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐप को क्रिएट किया था, कॉर्स एरर को हमने यहाँ पे हैंडल किया था। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखते हैं रिडक्स सेटअप। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्रंट एंड में चलते हैं। ठीक है, और फ्रंट एंड में चलने से पहले क्या करेंगे, दोनों सर्वर्स को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम cd फ्रंट एंड में चलेंगे। ठीक है, और इसको हम npm run dev करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट एंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं बैक एंड में। ठीक है, npm run dev यहाँ भी कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक एंड यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फ्रंट एंड हो गया। ठीक है, तो इसको अगर मैं ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये हमारा फ्रंट एंड यहाँ पे रन कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं चलूँ बैकएंड में, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखोगे कॉर्स में। ठीक है, ऐप में चलोगे तो यहाँ पे अलाउड ऑरिजिन हमें पास करना है कि हमारी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड जो हम एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है, वो रिक्वेस्ट किस यूआरएल से आ रही है। ठीक, वो यूआरएल हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो हमारा फ्रंट एंड का जो यूआरएल है यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, और इस यूआरएल को क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे। ठीक है, बस। और ये स्लैश ध्यान रखना है, स्लैश लास्ट में नहीं रहेगा, सिंपल यहाँ पे यूआरएल। ठीक है, ये लोकल होस्ट में रहेगा। ठीक है, और जब प्रोडक्शन में जाएगा तो यहाँ पे हमारा डोमेन नेम पड़ेगा। राइट, तो ये हो गया हमारा बैकएंड का कॉर्स का सेटअप पूरा। ठीक है, तो इसको अभी क्लोज कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं फ्रंट एंड में, और यहाँ पे एसआरसी के अंदर यहाँ पे सर्विसेज में चलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने प्रीवियस पहले वीडियो में देखा हुआ है कि स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने वहां पे सर्विसेज नाम से बनाया था एक फोल्डर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे, एपीआई क्लाइंट, एपीआई क्लाइंट डॉट जेएस। अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस आपके इंस्टॉल होने चाहिए, जैसे कि एक्सियोस हो गया। ठीक है, या फिर रिएक्ट रिडक्स हो गया। ठीक है, और रिएक्ट रिडक्स परसिस्ट हो गया। राइट, ये सारे पैकेजेस क्या होने चाहिए, इंस्टॉल होने चाहिए। अब यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं एक्सियोस। ठीक है, सो एक्सियोस फ्रॉम कहाँ, एक्सियोस से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्स्ट, और यहाँ पे एपीआई क्लाइंट एक वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पे एक्सियोस डॉट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये क्रिएट हुआ, और इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बेस यूआरएल पास करेंगे, बेस यूआरएल। ठीक है, तो हमारा फ्रंट एंड कहाँ पे रन हो रहा है, हमारा जो बैक एंड है वो हमारा इस 500 पोर्ट पे रन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो यूआरएल क्या बनेगा, जाकर के HTTP। ठीक है, और स्लैश स्लैश लोकल होस्ट। ठीक है, और कॉलन यहाँ पे कर दे रहे हैं 5000, क्योंकि 5000 पे रन कर रहा है। ठीक है, और मान लीजिए कोई बेस यूआरएल आपका एपीआई स्लैश वर्जन वगैरह अगर है तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेस यूआरएल हो गया। ठीक है, अब जो भी ये एपीआई होंगी उसके आगे से स्टार्ट होगी वर्जन, जैसे यूजर रजिस्टर, यूजर लॉगिन, यूजर लॉग आउट। राइट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक बेस यूआरएल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एपीआई क्लाइंट कॉल करेंगे, और यहाँ पे इंटरसेप्टर्स, ठीक, और डॉट रिक्वेस्ट, और इसके बाद यूज करेंगे, और यहाँ पे एक हम कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, कन्फिग। ठीक है, कन्फिग यहाँ पे पास किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये क्या करेगा, ये एपीआई कॉल से पहले चेक करेगा कि क्या लोकल स्टोरेज में टोकन है, लॉगिन टोकन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट टोकन। ठीक है, और यहाँ पे चेक करता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं टोकन। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जैसे ये जो एपीआई क्लाइंट इंटरसेप्टर है, ये एपीआई कॉल से पहले इसको चेक करेगा कि क्या लोकल स्टोरेज में टोकन है। अगर टोकन होगा तो क्या करेगा वो, तो इफ यहाँ पे चेक करेंगे अगर टोकन है। ठीक है, अगर टोकन है तो क्या करेंगे, कन्फिग डॉट हेडर्स, हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे हम यूज करेंगे टेम्पलेट लिटरल्स, और यहाँ पे बियरर टोकन, बियरर टोकन, और इसके बाद यहाँ पे जो टोकन हमें मिला वो पास कर देंगे, और अब यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कन्फिग। अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे देखो किया ये कि जब भी कोई एपीआई का एंड पॉइंट कॉल होगा, ठीक है, जिस तो ये क्या करेगा, ये लोकल स्टोरेज में चेक करेगा कि क्या टोकन है। टोकन अगर होगा तो क्या करेगा, वो हेडर में ऑथराइजेशन में बियर टोकन में पास कर देगा। अब ये पास क्यों कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको याद हो, अगर कोई भी आपने अगर एपीआई टेस्ट की है पोस्टमैन में, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हो, जब एपीआई टेस्ट करते हो तो कुछ एपीआई ऐसी होती है जो ऑथराइज्ड एपीआई होती है। ठीक है, तो वहां पे जैसे ऑथराइजेशन में जाते हो, ठीक है, और ऑथराइजेशन में जाकर के यहाँ पे आप चेक करते हो बीआरआई टोकन। ठीक है,
और बियर टोकन जाकर के यहाँ पे आप पास करते हो टोकन, जब जो लॉगिन से मिलता है आपको टोकन, ठीक है, तब जाकर के वो एपीआई आप एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। अगर आपने नहीं किए तो हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे लोकल यहाँ पोस्टमैन में, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से यहाँ पे बियर टोकन पास होता है। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे की है कि हम लोकल स्टोरेज से टोकन ले रहे हैं, जो लॉगिन हुआ होगा ये लोकल स्टोरेज में हम सेट करेंगे जब हम लॉगिन एपीआई कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। वो आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे। तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज से टोकन मिला हमें, अगर टोकन मिला है तो यहाँ पे हेडर्स के ऑथराइजेशन में हमने बीआरएन में सेट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे एपीआई क्लाइंट, ठीक है। तो ये हमारा एपीआई क्लाइंट ग्लोबल हो गया। अब इसको क्रिएट करने का क्या मतलब हुआ, ये ग्लोबल हो गया। जब भी आप कोई एपीआई का एंड पॉइंट कॉल करोगे तो आपको ये सारी चीजें नहीं डालनी पड़ेंगी, बार बार आपको ये होस्ट नहीं चेंज करना पड़ेगा जो बेस यूआरएल है, ठीक है। दूसरी बात, अगर अगर मान लीजिए बहुत सारी एपीआई में आपको टोकन की जरूरत पड़ रही है ऑथराइजेशन के लिए, तो आपको कहीं बार बार नहीं डालने की जरूरत, यहाँ आपका वो अगर वो टोकन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेट कर देगा, ठीक है। सो ये हो गया एपीआई क्लाइंट। अब इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं ऐप में, ठीक है। तो ऐप में दो चीजें बनाते हैं जो रिडक्स सेटअप के लिए। एक तो हमारा हो गया स्टोर, ठीक, स्टोर डॉट जेएस, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक बनेगा हुक, हुक डॉट जेएस। तो अब यहाँ पे सेटअप करते हैं स्टोर। अब देखिए स्टोर क्या है, स्टोर एक सेंट्रल प्लेस है जहां पे जितने भी रिड्यूसर्स होते हैं आपके एप्लीकेशन में, चाहे वो ऑथ रिड्यूसर हो, प्रोडक्ट रिड्यूसर हो, जितने भी रिड्यूसर्स आप बनाओगे वो यहीं पे कॉल करोगे। और जब भी आपके एप्लीकेशन में कहीं पर भी अक्रॉस द एप्लीकेशन कहीं भी किसी भी स्टेट की अगर जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ से एक्सेस करोगे, स्टोर से एक्सेस करोगे, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल प्लेस हो गया आपका जहां से सारी स्टेट्स हैंडल होती हैं। अब देखिए इस स्टोर में दो चीजें हम करने वाले हैं। एक तो हम यहाँ पे डेटा को परसिस्ट करने वाले हैं, और दूसरा हम अपनी जो रिड्यूसर्स हैं उनको यहाँ पे हम कॉल करने वाले हैं, ठीक है। अब डेटा परसिस्टेंस क्या होता है, देखिए डेटा परसिस्ट किस लिए हम करते हैं। मान लीजिए आपने लॉगिन किया, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद जैसे ही, अब रिडक्स की क्या प्रॉब्लम है ना, जैसे रिडक्स में जब भी जैसे आपने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करोगे ना, वो लॉगिन वाला डेटा आपका इरेज हो जाएगा, ठीक है, आपके पेज पे नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो डेटा रहना चाहिए जब तक वो लॉगिन है, ठीक है। तो लॉगिन रहने के लिए मतलब रिफ्रेश करने पे वो डेटा ना जाए, इसलिए हमें डेटा को परसिस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम परसिस्ट के लिए भी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, कॉन्स्ट परसिस्ट कन्फिग, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेंगे और यहाँ पे डिफाइन करते हैं की, और की में क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे रूट, ठीक है। ये जो डेटा हमारा परसिस्ट होगा उसकी एक की है, ठीक है, की वो हमने रूट दे दिया है, राइट। और यहाँ पे स्टोरेज ले लेते हैं। अब स्टोरेज क्या है, स्टोरेज हमारा लोकल स्टोरेज जहां पे डेटा को परसिस्ट करेगा, ठीक है। ओके। अब थर्ड यहाँ पे पैरामीटर होगा व्हाइट लिस्ट, व्हाइट लिस्ट। अब व्हाइट लिस्ट क्या है, ठीक है, देखिए व्हाइट लिस्ट वो चीज होती है ना जहां पे हम जिस भी रिड्यूसर का डेटा परसिस्ट कराना चाहते हैं वो चीज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अगर मान लो सारे रिड्यूसर्स का डेटा हम परसिस्ट कराने लगे ना तो हमारे लोकल स्टोरेज ओवरफ्लो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इतना सारा डेटा होगा, हम सारा डेटा परसिस्ट नहीं करा सकते। हमें डेटा वही परसिस्ट कराना है जो कि रियल टाइम में हमें चाहिए, कि जैसे लॉगिन का डेटा हो गया, ठीक है, या ट्रैकिंग का कुछ डेटा हो गया, राइट, उस टाइप से डेटा चाहिए, तो वो चीज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब मान लीजिए ऑथ का डेटा हमें परसिस्ट कराना है, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे हमारी स्लाइस होगी, जो भी हमारा रिड्यूसर होगा वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऑथ, ठीक है। और वो चीज क्या होगी, परसिस्ट हो जाएगी। तो वो चीज हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी के लिए इसको हम यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, अब यहाँ पे रूट रिड्यूसर बनाएंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट और यहाँ पे रूट रिड्यूसर, ठीक है। और यहाँ पे कंबाइन रिड्यूसर्स, ठीक है, कंबाइन रिड्यूसर्स हो गया। अब यहाँ पे हम जो भी हमारे रिड्यूसर्स होंगे, ठीक है, वो यहीं पे कॉल करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ऑथ का हुआ तो ऑथ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और ऑथ रिड्यूसर, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे पास करते जाएंगे जितने भी रिड्यूसर्स होंगे, ठीक है। तो ये तो अभी डमी मैंने पास कर दिया, ठीक है, तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अभी नहीं पास करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा कॉन्स्ट, और यहाँ पे परसिस्ट रिड्यूसर हम क्या कर देंगे, उनको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं परसिस्ट रिड्यूसर इजकल टू, ठीक है, और यहाँ पे परसिस्ट रिड्यूसर, ठीक है, और यहाँ पे परसिस्ट कन्फिग आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे रूट रिड्यूसर आ जाएगा, सॉरी, रूट रिड्यूसर, ठीक है। तो मतलब हुआ क्या कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया परसिस्ट कन्फिग का, ठीक, वो यहाँ पे आ गया, और जो हमने रूट रिड्यूसर बनाया वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, और परसिस्ट रिड्यूसर हमने यहाँ पे कर दिया।
राइट। तो यहाँ पे ले देते हैं परसिस्टेड रिड्यूसर, कोड करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और स्टोर। ठीक है, स्टोर को हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, कन्फिग स्टोर, कन्फिगर और स्टोर। ठीक है, ये कॉल करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिड्यूसर रिड्यूसर, ठीक है, और परसिस्टेड रिड्यूसर। ठीक है, परसिस्टेड रिड्यूसर हमने यहाँ पे जो ये हमने बनाया परसिस्टेड वो कॉल कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मिडिलवेयर कॉल किया। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे गेट डिफॉल्ट मिडिलवेयर, राइट। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, गेट डिफॉल्ट मिडिलवेयर, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे सीरियलाइजेबल, राइट, और चेक, और यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो भी हमने कॉन्फ़िगर या स्टोर बनाया हमने, ठीक है, तो जो भी परसिस्टेंट डेटा था, ठीक है, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया, और एक मिडिलवेयर हमने कॉल किया जिसमें हमने सीरियलाइजेबल चेक यहाँ पे कर लिया, फॉल्स कर दिया। ठीक है, ओके। अब जो भी हमने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट कर देंगे जो फाइनल हमारा परसिस्टेंट स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे कर देंगे परसिस्ट और स्टोर। ठीक है, और यहाँ पे स्टोर आ जाएगा, सॉरी, स्टोर। अब देखो, अब यहाँ पे देखो जितनी भी स्टोर में हमने चीजें बनाई है, ठीक है, उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर टॉप में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए कंबाइन रिड्यूसर, ठीक है, और कन्फिग स्टोरेज। ठीक है, कहाँ गया कन्फिग स्टोरेज, ये वाला। ठीक है, ये और यहाँ पे ये कंबाइन रिड्यूसर। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं और कन्फिग स्टोरेज। ठीक है, और यहाँ पे कंबाइन रिड्यूसर्स। ठीक है, और ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम, ये आ जाएगा @रिडक्स टूलकिट। ठीक है, ये रिडक्स टूलकिट से आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे चाहिए हमें, जो स्टोर हमने बनाया है। ठीक है, और हमने स्टोर कहाँ पे बनाया है, ये कन्फिगर स्टोर हमें चाहिए। ठीक है, और परसिस्ट रिड्यूसर चाहिए। ठीक है, ये जो हमने परसिस्ट रिड्यूसर यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं इंपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे परसिस्ट रिड्यूसर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे परसिस्ट स्टोर। ठीक है, परसिस्ट स्टोर, और यहाँ पे चलते हैं फ्रॉम, और ये कहाँ से आएगा, ये रिडक्स रिडक्स परसिस्ट से आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं जो हमने स्टोरेज लिया हुआ है। ठीक है, जो कि परसिस्ट करेगा डेटा जहाँ पे लोकल स्टोरेज में। ठीक है, तो उसके लिए इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे स्टोरेज, स्टोरेज, और फ्रॉम कहाँ से, रिडक्स रिडक्स परसिस्ट स्लैश लिब से आएगा ये, और यहाँ पे स्टोरेज से आएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ चीजें यहाँ पे इंपोर्ट कर ली हमने, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बन गया स्टोर, जहां से सारी हमारी स्टेट्स मैनेज होंगी, और जो भी रिड्यूसर्स होंगे वो यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं हुक्स। हुक्स में जब भी कोई स्टोर से अगर हमें कोई चीज सेलेक्ट करनी है तो वहां पे यूज सेलेक्टर का यूज करते हैं, और जब भी कोई स्टोर में हमें डिस्पैच करना है तो वहां पे यूज डिस्पैच का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दिया हमने, और यूज ऐप, यहाँ पे एक नेम दे देते हैं हम, कोई भी यूज ऐप डिस्पैच, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल कर देंगे, ओके, यूज और डिस्पैच, राइट, डिस्पैच। ठीक है, अब यहाँ पे ऐप नहीं, डिस्पैच ही रहेगा। ठीक है, ये चीज, और इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे यूज ऐप सेलेक्टर। ठीक है, ऐप सेलेक्टर। ठीक है, और इसको कर लेते हैं यूज सेलेक्टर। ठीक है, बस ये रहेगा यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच। अब इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इंपोर्ट। ठीक है, और ये चीज हमें चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये चाहिए। ठीक, ये दोनों यहाँ से क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। अगर हमें कोई चीज डिस्पैच करनी है स्टोर में, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, यूज ऐप डिस्पैच को। और अगर हमें यहाँ पे कोई चीज एक्सेस करनी है स्टोरेज से, ठीक है, तो यहाँ पे यूज सेलेक्टर का यूज करेंगे। अब ये कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं फीचर्स, मतलब रिड्यूसर्स की, हम रिड्यूसर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए फीचर्स में चलते हैं, और यहाँ पे एक रिड्यूसर बनाते हैं ऑथ के लिए। ठीक है, ऑथ हमने यहाँ पे बनाया। ऑथ में हमने ना दो चीजें बनानी है, एक तो हमें ऑथ स्लाइस बनानी है, और एक ऑथ थंक बनाना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो फाइल्स बनाएंगे, एक ऑथ स्लाइस डॉट जेएस,
ठीक है। और दूसरा हम बनाएंगे यहाँ पे auth डॉट जेएस। अगर यहाँ पे ऑथ थंक की बात करें तो देखिए रेडक्स टूल किट ना एक फंक्शन प्रोवाइड करता है क्रिएट असिंक थंक। ठीक है, क्रिएट असिंक थंक क्या करता है, ये असिंक्रोनस एपीआई कॉल करता है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई असिंक्रोनस एपीआई कॉल करनी होती है, ठीक है, तब वहां पे हम असिंक थंक का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ पे क्रिएट असिंक थंक, क्रिएट असिंक थंक। ठीक है, और ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा रेडक्स टूलकिट से, रेडक्स टूलकिट। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स। अब मान लो किसकी एपीआई हमें कॉल करना है, मान लीजिए यूजर रजिस्टर हम करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर यूजर, हम रजिस्ट्रेशन की एपीआई कॉल कराना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट क्रिएट असिंक थंक, ठीक, ये कॉल करेंगे थंक। अब यहाँ पे एक नेम हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि उस थंक का नेम क्या होगा। ठीक है, एपीआई कॉल का, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑथ, ऑथ स्लैश रजिस्टर, रजिस्टर यूजर कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक हमें असिंक कॉल बैक फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे असिंक, असिंक, और यहाँ पे हम असिंक बनाया। अब यहाँ पे दो चीजें पास करते हैं, एक तो हमारा फॉर्म डेटा हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें पास कर दिया हमने रिजेक्ट, रिजेक्ट विद वैल्यू। ठीक है, रिजेक्ट विद वैल्यू पास किया। अब ये क्यों पास किया, क्योंकि अगर एपीआई फेल होती है, ठीक है, या कोई एरर आती है, तो यहाँ पे रिजेक्ट विद वैल्यूज के साथ हम यहाँ पे कस्टम एरर्स भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ पे बनाया हमने, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब यहाँ पे ट्राई कैच लगाते हैं। ठीक है, ट्राई कैच लगाया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे हम। ठीक है, तो एपीआई कॉल के लिए सबसे पहले कॉन्स्ट, ठीक है, एपीआई से जो डेटा मिलेगा, ठीक है, वो डेटा, और यहाँ पे अवेट यूज करेंगे, अवेट लगाया। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं एपीआई क्लाइंट। ठीक है, तो एपीआई, एपीआई क्लाइंट। अब एपीआई क्लाइंट अगर ध्यान होगा आपको, तो यहाँ पे सर्विसेज में अगर जाओगे तो ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ था एपीआई क्लाइंट। ठीक है, ये वाला, तो ये हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कॉल कराते हैं इसको, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट कराएंगे। तो ये हमने एपीआई क्लाइंट यहाँ पे स्टोर कराया, राइट, एपीआई क्लाइंट। अब इसमें हम कौन सा मेथड यूज करना, पोस्ट मेथड हमें यूज करना है। ठीक है, अब पोस्ट मेथड में हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम एंड पॉइंट पास करते हैं। ठीक है, तो आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे हमने एक बेस यूआरएल बनाया था। अब इसके बाद कोई भी जो भी आपका एंड पॉइंट है, ठीक है, तो जैसे कि हमारा यहाँ पे मान लीजिए अभी है नहीं, ठीक है, जब हम एपीआई डेवलपमेंट करेंगे तब वहां पे एक्चुअल डाल देंगे। अभी हम मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा है यूजर, ठीक है, यूजर स्लैश रजिस्टर। ठीक है, यूजर स्लैश रजिस्टर हमने यहाँ पे डाला, और इसके बाद हम पास करते हैं फॉर्म डेटा, जो भी हमारा फॉर्म डेटा है, फॉर्म डेटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम पास कर देते हैं विद क्रेडेंशियल्स ट्रू। ठीक है, ये, क्योंकि यहाँ पे हम अगर कुकीज स्टोर करानी है तो इस तरीके से हम यहाँ पे एपीआई कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं रिटर्न डेटा। ठीक है, ये डेटा को हमने रिटर्न कर दिया, राइट। और अगर कोई एरर आती है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एरर को रिटर्न कर देंगे रिजेक्ट विद वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे रिजेक्ट विद वैल्यूज, और यहाँ पे हम जो एरर है, एरर डॉट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं डेटा। अब यहाँ पे हमने एरर हैंडलिंग कर ली, कि मतलब जो भी एरर्स, अगर कोई सक्सेस चलता है तो यहाँ पे डेटा रिटर्न कर देगा, और अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पे एरर रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे अगर चाहो तो मैसेज भी दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ने क्या किया, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर लेते हैं यूजर, यूजर रजिस्टर्ड थर्ड सक्सेस खुली। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, राइट। इस तरीके से अगर चाहो तो यहाँ पे टोस्ट भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, रिएक्ट हॉट टोस्ट। ठीक है, इस पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, और ये चीज, ठीक है, ये पैक यहाँ पे कमांड कॉपी करोगे। ठीक है, और यहाँ पे चलोगे, एक नई कमांड ओपन करते हैं, cd फ्रंट एंड। ठीक है, और यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, ओके, तो ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें यूज करना है तो हम इसको कुछ इस तरीके से, अब ये कंसोल यहाँ से हटा सकते हैं हम। ठीक है, तो कंसोल हटाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्या करेंगे, टोस्ट, टोस्ट डॉट सक्सेस। ठीक है, सक्सेस, और यहाँ पे हम पास कर देंगे यूजर
रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने टोस्ट पास कर दिया, राइट। और यहाँ पे करते हैं टोस्ट, टोस्ट, राइट। और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, इंपोर्ट टोस्ट, ठीक है, फ्रॉम, और यहाँ पे आ जाएगा रिएक्ट हॉट टोस्ट। अब यहाँ पे हमने थंक बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे अब जितने भी थंक आपको बनाने हैं, ठीक है, चाहे वो रजिस्टर का जैसे हमने यहाँ पे लिया है, रजिस्टर, रजिस्टर थंक, ठीक है। तो ये रजिस्टर का हो गया, ठीक है। अगर इसे लॉगिन का बनाना है, लॉग आउट का बनाना है, ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे बना सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथ थंक हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं ऑथ स्लाइस में, और यहाँ पे हमने रिड्यूसर्स बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम इनिशियल स्टेट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट इनिशियल, इनिशियल स्टेट, राइट। और इसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे जो भी इनिशियल स्टेट आपको रखनी है, आपने ऑथ का भी यहाँ पे एपीआई कॉल की है, ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो उसमें क्या क्या स्टेट्स हो सकती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक यूजर डेटा हम स्टोर कराना चाहते हैं और इनिशियल नल रहेगा वैल्यू, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे टोकन स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है, लॉगिन टोकन यहाँ पे आएगा। तो लॉगिन टोकन कहाँ से आएगा, लोकल स्टोरेज से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है। और यहाँ पे टोकन, और अगर टोकन नहीं है तो क्या करेंगे, नल कर देंगे, नल आ जाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे लोडिंग, लोडिंग हम यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं फॉल्स लोडिंग। अब लोडिंग क्यों दिया, लोडिंग इसलिए क्योंकि जब एपीआई कॉल हो रही होती है तो वहां पे लोडिंग चल रही होती है, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैसेज एक दे सकते हैं, मैसेज में हम यहाँ पे नल कर सकते हैं, ठीक है। और एरर्स रहेंगी, ठीक है, अगर एरर्स आती है एपीआई कॉल के टाइम तो एरर्स में हम स्टोर कराएंगे। फिर इसके बाद सक्सेस, ठीक है, सक्सेस में यहाँ पे फॉल्स रहेगा। अब देखिए ये सारी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल में यूजर नल रहेगा, टोकन हमारा नल रहेगा, अगर ये एग्जिस्ट करता होगा लोकल स्टोरेज में तो वहां से ले लेगा। लोडिंग फॉल्स रहेगी, मैसेज नल और एरर नल, और यहाँ पे सक्सेस फॉल्स, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक स्लाइस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट और ऑथ स्लाइस, ऑथ स्लाइस हमने क्रिएट किया, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट, क्रिएट स्लाइस। अब वो क्रिएट स्लाइस में एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, अब यहाँ पे देंगे नेम, ठीक है। नेम में आप कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे मैंने ऑथ दे दिया, मैंने ऑथ की स्लाइस यहाँ पे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ऑथ दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम इनिशियल स्टेट जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट हमने पास कर दी, राइट, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं रिड्यूसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिया रिड्यूसर्स। अब रिड्यूसर्स के अंदर ना हम यहाँ पे मैनुअल रिड्यूसर्स बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि लॉग आउट का हो गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई रीसेट का हो गया, क्लियर का हो गया, राइट। तो इस तरीके से मैनुअल रिड्यूसर्स यहाँ पे हम बना सकते हैं जो कि एपीआई कॉल जिसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, जो सिंक्रोनस होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्या किया, लॉग आउट का बना लेते हैं, लॉग आउट, और यहाँ पे स्टेट दे दिया, ठीक है, स्टेट, राइट। और यहाँ पे हम स्टेट जैसे हमने क्या किया था, स्टेट और यूजर, यूजर क्या करेगा, नल कर देंगे, ठीक है। लॉग आउट करने पे क्या होता है, यूजर डेटा हम डिलीट कर देते हैं जो भी लोकल स्टोरेज में या स्टेट में जो स्टोर होता है, ठीक है, नल कर दिया। और उसके बाद स्टेट डॉट, और यहाँ पे जो हमारा टोकन था उसको भी क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं, टोकन भी हम हटा डिलीट कर देंगे, ठीक है। और लोकल स्टोरेज से भी जो टोकन होगा उसको भी हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। सिंपल यही होता है जो जब हम लॉग आउट करते हैं। अब इसके बाद हम बनाते हैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम पास करते हैं बिल्डर, ठीक है, बिल्डर पास किया। अब देखो, अब देखिए ये रिड्यूसर्स और इस रिड्यूसर्स में क्या डिफरेंस, यहाँ पे हमने जैसे कि बताया कि यहाँ पे मैनुअल रिड्यूसर्स हम कॉल करते हैं, ठीक है, जिसमें एपीआई कॉल नहीं इन्वॉल्व होती हैं, जो सिंक्रोनस होते हैं। लेकिन जब हमें कोई एपीआई इन्वॉल्व करनी होती है, ठीक है, या एपीआई से जो डेटा रिटर्न करता है यहाँ से, ठीक है, इनको अगर हमें हैंडल करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे क्रिएट असिंक थंक है ना, ये जब कॉल करके डेटा रिटर्न करेगा तो इसके साथ तीन स्टेट्स मिलती हैं, एक यहाँ पे पेंडिंग, एक फुलफिल्ड और एक यहाँ पे रिजेक्टेड, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे हैंडल करनी पड़ती है। यहाँ पे लिखेंगे कि बिल्डर, बिल्डर, और अब यहाँ पे जैसे हमें रजिस्टर के लिए बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्टर, और इसमें चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हम केसेस बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या हमने ऐड, ऐड केस, ठीक है, ऐड केस, और यहाँ पे हम पास करते हैं जो हमने थंक में बनाया हुआ है, ठीक है, जो ये यूजर रजिस्टर बनाया हुआ है, रजिस्टर यूजर थंक, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं। तो ये मैंने कॉल किया। अब यहाँ पे एक स्टेट होगी जो कि होगी पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग करके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन और उसमें स्टेट पास करते हैं, राइट, ठीक है। तो ये एक स्टेट बन गई। अब पेंडिंग में क्या होता है सोचो,
कि जब एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है, तो वहां पे लोडिंग क्या होगी, तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेट डॉट लोडिंग, और उसको हम क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, क्योंकि जब एपीआई कॉल हो रही होती है, प्रोसेस चल रहा होता है, तब वहां पे लोडिंग चलती रहती है, तो उसको मैंने ट्रू कर दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे स्टेट में क्या करेंगे, स्टेट डॉट और यूजर या मैसेज, ठीक है। अब चाहो तो मैसेज हम दे सकते हैं लोडिंग के लिए, योर डेटा इज प्रोसेसिंग या वेट फॉर रजिस्टर, राइट, इस तरीके से दे सकते हैं। अगर नहीं देना है तो इसको हम नल कर देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा केस बनाएंगे, उसमें सेम चीज यहाँ पे हम कॉल करेंगे रजिस्टर यूजर, ठीक है। और इसमें रहेगा हमारा क्या, फुलफिल, फुलफिल, ठीक है। और यहाँ पे हम फंक्शन में पास करेंगे दो चीजें, एक स्टेट और एक एक्शन, ठीक है। एक्शन पास किया हमने, ओके, ठीक है, ये फुलफिल्ड होगा। आप सोचो यहाँ पे जब फुलफिल्ड हो रहा होगा तब क्या हो रहा होगा एपीआई में, ठीक है। तो ये एरर कुछ आ रहा है, अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब फुलफिल में जब वो रिक्वेस्ट जो है एपीआई कॉल सक्सेस हो जाती है, ठीक है, तो हम वहां पे करते हैं स्टेट, स्टेट डॉट लोडिंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको फॉल्स करते हैं, क्योंकि अब जब वो सक्सेस हो जाती है तो फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर स्टेट डॉट और यूजर, ठीक है। अब देखिए यूजर में डेटा कहाँ से है, जो डेटा ये थंक रिटर्न कर रहा है, ठीक, ये डेटा देख रहे हो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, वो डेटा कहाँ पे आ रहा है, वो डेटा यहीं पे आ रहा है, इस एक्शन में आ रहा है, ठीक है। और एक्शन से हमें कहाँ मिलेगा, ये आप कंसोल करके देख लेना, ठीक है। जैसे एपीआई कॉल करोगे तो यहाँ पे इसको डेटा को प्रिंट करना, ठीक है, या फिर इस एक्शन को यहाँ पे प्रिंट करना, एक्शन डॉट पेलोड, यहाँ पे आएगा पेलोड, ठीक है, पेलोड डॉट डेटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आता है डेटा, ठीक है, या फिर डेटा डॉट यूजर करके, राइट, इस तरीके से डेटा आता है, ठीक है। वो हम जब ये देखेंगे कि प्रॉपर डेटा किस तरीके से लाते हैं, जब हम एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे स्टेट, स्टेट डॉट सक्सेस, ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, मतलब यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, ठीक है। तो ये फुलफिल्ड वाला हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो बनाएंगे ऐड केस, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, यूजर रजिस्टर, रजिस्टर यूजर, ठीक, और इसमें रिजेक्टेड, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, ठीक है, और यहाँ पे पास करेंगे स्टेट एक्शन, राइट। अब तीन ही चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें भी देखो एरर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं इसको, ओके, ठीक है। अब रिजेक्टेड हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब एपीआई रिजेक्ट हो, कोई एरर आ गई, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं स्टेट, ठीक है, स्टेट डॉट लोडिंग, ठीक है, लोडिंग तो फॉल्स ही रखेंगे क्योंकि लोडिंग नहीं कराना है हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट डॉट और यहाँ पे मैसेज, मैसेज में हमें कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन जैसे ले लिया, एक्शन से पेलोड आएगा, ठीक है, पेलोड डॉट मैसेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ओके, एक्शन डॉट पेलोड मैसेज, अब यहाँ पे अगर पास कर सकते हो आप मैसेज करके, कस्टम एरर यहाँ पे पास कर सकते हो, एरर डॉट मैसेज कर सकते हो, या ये जो डेटा बैकएंड से आ रहा है उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जिस तरीके से भी डेटा पास करना चाहते हो एरर, वो पास कर सकते हो। बेसिकली आपको कंसोल करा के यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो पेलोड में है वो किस तरीके से डेटा आ रहा है, ठीक है। अगर मैसेज में आ रहा होगा तो मैसेज यहाँ पे कराओगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो एरर, एक स्टेट ली थी हमने एरर्स करके, ठीक है, ये अब एरर्स क्यों, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारी एरर्स एक साथ आ रही हैं, ठीक है, तो एज अ एरे में वहां पे हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट डॉट एरर्स यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, एरर्स कर लेंगे, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी आपको कि डेटा किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब कंसोल और एक्शन डॉट इतना जब यहाँ पे प्रिंट कराओगे ना, एक्शन डॉट पेलोड, तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या आ रहा है बैकएंड से, ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे कॉल कराओगे। मैंने यहाँ पे भी डमी करा दिया है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट, ठीक है, और कॉन्स। अब देखिए जो हमने रिड्यूसर्स यहाँ पे बनाया था, ठीक है, लॉग आउट वाला, ठीक है, इसको हमें कैसे कराना पड़ेगा, इसको हमें किस तरीके से कराना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऑथ स्लाइस डॉट एक्शंस, ठीक, एक्शंस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कराएंगे, और दूसरा हम यहाँ पे कराएंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, ठीक है, और ऑथ स्लाइस को, ऑथ स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है, रिड्यूसर्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हमें कराना है, राइट। अब यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट, ठीक है। और जो हमने ये कराया है यहाँ पे, जो स्लाइस हमने की है, ठीक है, इसको हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ से करना है, रिडक्ट टूल किट से, ठीक है। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रजिस्टर यूजर हमने कॉल किया है, अब ये कहाँ से, थंग से कॉल किया है, ठीक है, ये भी हमें यहाँ पे कराना पड़ेगा,
अब देखो, अब एक काम और करना है आपको। अब ये चीज यूज कैसे करोगे, ठीक है, ये तो मैंने अलग अलग बना दिया, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखोगे, सो फ्रंट एंड में हमने क्या किया, यहाँ पे ऐप के अंदर हमने हुक्स बनाई, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्टोर बना दिया। अब देखो यहाँ पे जो हमने स्लाइसेस बनाई है ना, ठीक है, जो ऑथ स्लाइस हमने बनाई, अब इसको हमें यूज करना है अगर, ठीक है, तो स्टोर में कैसे यहाँ पे रजिस्टर करोगे, तो वहां पे चलते हैं और यहाँ पे एक नेम देते हैं ऑथ, ठीक है, और यहाँ पे करते हैं ऑथ, ऑथ स्लाइस, ठीक है। ऑथ स्लाइस हमने यहाँ पे इस तरीके से दिया। अब इसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑथ रिड्यूसर या ऑथ रिड्यूसर कर देते हैं, ठीक है, और फ्रॉम स्लैश और यहाँ पे फीचर्स, ठीक है, फीचर्स के अंदर है, ऑथ के अंदर है, और यहाँ पे स्लाइस डॉट जेएस, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब ये ऑथ रिड्यूसर जो है उसको यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब जितने भी रिड्यूसर, मान लीजिए प्रोडक्ट का हो गया तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट रिड्यूसर, ठीक, इस तरीके से हम रिड्यूसर को क्या करते जाएंगे, कॉल कराते जाएंगे, रजिस्टर कराते जाएंगे, ठीक है। और फिर किसी भी एप्लीकेशन में कहीं भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको हटा देते हैं, तो ये हमने क्या किया, रजिस्टर कर लिया जो ऑथ रिड्यूसर है। अब देखिए, अब अगर जिस भी रिड्यूसर को आपको परसिस्ट करना है, डेटा का चाहते हो कि परसिस्ट हो, उसको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो कौन सा, ये जो ऑथ आपने बनाया है इसको यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अब होगा क्या कि जो भी आप मान लीजिए कोई भी यूजर अगर रजिस्टर करेगा तो उसका डेटा जो है परसिस्ट हो जाएगा। परसिस्ट का मतलब लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। बस ये वाला आप यहाँ पास करोगे, राइट। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने रिड्यूसर्स बना लिए, ठीक है, हमने स्टोर बना लिया, स्लाइसेस बना ली, ठीक है। आप ये यूज कैसे करोगे, ठीक है, मतलब ये पूरी एप्लीकेशन में कैसे पास होगा, ठीक, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे जो ऐप मेन डॉट जेएस है, ठीक, यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा जो भी स्टोर हमने बनाया है। अगर यहाँ पे जाओगे तो ये जो स्टोर हमने बनाया है, ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेन ऐप जहां से रैप हो रहा है ना, ग्लोबल ऐप, वहां पे हमें इसको रैप करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी एक्सेस कर पाओगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यूज करेंगे प्रोवाइडर, प्रोवाइडर हो गया। अब इसमें हम पास कर देंगे स्टोर, तो स्टोर हमने किया, ठीक है, और यहाँ पे पास करते हैं स्टोर, ठीक है, ये जो स्टोर हमने यहाँ पे बनाया है ये चीज, ठीक, ये स्टोर हमने आ गया जो परसिस्ट कर रहे हैं डेटा को, ठीक है। ये जो डेटा देख रहे हो यहाँ पे जो परसिस्ट कर रहे हैं वो भी डेटा पास करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे परसिस्ट गेट, ठीक है, तो परसिस्ट गेट, ठीक है, तो ये परसिस्ट गेट हमने यूज किया, ठीक है, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं लोडिंग, लोडिंग नल, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे पास करते हैं परसिस्टर, ठीक है, और परसिस्टर में हम परसिस्टर डाल देते हैं, परसिस्टर, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे पास कर दी। अब देखो, अब ये जो ऐप है ना, इसको यहाँ से हटा करके इसके बीच में यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे हमने डाल दी। अब जहां भी एप्लीकेशन में आप जिस भी कंपोनेंट में, जिस भी पेज में आपको डेटा को एक्सेस करना है, वो डायरेक्टली आप एक्सेस कर लोगे किससे, ये जो आप हुक बनाए हो, यूज ऐप डिस्पैच और यूज ऐप सेलेक्टर से, ठीक है। अभी यहाँ पे जो प्रोवाइडर है इसको भी इंपोर्ट कर देते हैं हम, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा रिडक्स से, और जो गेट है, गेट भी हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो एक चीज और है, अगर आप यहाँ पे जाओगे थंक में, ठीक है, और आपने क्या किया था, यहाँ पे टोस्ट यूज किया है, ठीक है। अब टोस्ट ऐसे नहीं काम करेगा, टोस्ट को आपको यहाँ पे रैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करोगे टोस्टर, ठीक है। अगर इनकी वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे देखोगे जाकर के, तो यहाँ पे इन्होंने यूज किया है टोस्टर, ठीक है। ये चीज यहाँ पे यूज करोगे जब जहाँ पे आपका ग्लोबल ऐप कॉल हो रहा होगा, ठीक है, तभी वो कॉल हो पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम करते थे टोस्टर, ठीक है, इसको कॉल कर लेते हैं, तो ये हमारा कॉल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको किस पोजीशन पे रखना है वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हो, पोजीशन, और यहाँ पे कह रहे हैं टॉप राइट में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा। अब हमारा ये पूरा जो रिडक्स टूल किट था वो पूरा सेटअप हो गया है, और अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज देखना है, यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है, और इंस्पेक्ट करने पे यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे एक चीज मिलेगी रिडक्स, ठीक है। अब देखिए ये चीज शायद आपके ब्राउजर में ना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये चीज आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखना रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, ठीक है, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, ठीक है, और ये वाला एक्सटेंशन जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आपको रिडक्स मिल जाएगा, ठीक है। और रिडक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको परसिस्ट मिल जाएगा, और जितनी भी ऑथ का जैसे मैंने बनाया था, तो ये देखो सारी स्टेट्स यहाँ पे दिख रही हैं, यूजर, टोकन, लोडिंग, मैसेज, एरर, सक्सेस,
राइट? तो जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर होगा वो सारा यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सा डेटा कौन सी स्टेट चली। तो अभी मैं एपीआई यहाँ पे कॉल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ सही से। ठीक है, जब एपीआई कॉल करेंगे तब आपको यहाँ पे दिखाएंगे इसकी वर्किंग क्या होती है। ठीक है, और अगर इसको क्लोज करोगे तो यहाँ पे देखो, इस पे भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब इसको पिन कर लोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा ऑथ। ठीक है, परसिस्टेड डेटा यहाँ पे। ठीक है, और ये ऑथ में सारी स्टेट्स। राइट? सो आई होप गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें रिडक्स काम करता है। ठीक है, और कैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर चीजें समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।